दुनिया का कुछ भी चीज हो, आप उसे एक झटके में त्यागने की क्षमता रखिए। आपके करियर के बीच में अगर कोई भी चीज आए, त्याग दीजिए। और किसी चीज को साइड करना बहादुरी नहीं है, उसे बता के कि तुमको साइड करना है, साइड करना है, ये बहादुरी। अब इन 60 दिन के लिए आप एक शपथ लो, आप एक कसम खाओ, अपने सिद्धांतों पे मैं टिका रहूंगा, चाहे जो हो जाए, चाहे जैसे हालात आ जाए, मैं अपना संघर्ष नहीं छोड़ूंगा। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, बेटा दिल टूटेगा, दिल जुड़ेगा, पर अपने सपनों से, अपनी मेहनत से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। इस बात की कसम खा लो आप। तुम्हारे 18 से लेकर 25 साल की जो उम्र है, बेटा रगड़ दो यार। अपने जीवन में जो कर सकते हो ना, अपना खून पसीना लगा देना, बट हार मत मानना। अरे दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। अरे दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। कान बंद करने की तैयारी कर लो, हर तरफ से हमारी ही सफलता का शोर आएगा। अगर जिंदगी के हर 6 महीने में सचिन तेंदुलकर भी अब क्रिकेट में मजा नहीं आ रहा, अब बैडमिंटन खेल के देखता हूँ, फिर 6 महीने बाद नहीं फुटबॉल खेल के देखता हूँ, अब इसका जमाना ही गया, तो सचिन तेंदुलकर आज भारत रत्न और क्रिकेट का गॉड नहीं होता। अमिताभ बच्चन भी अगर 6-6 महीने में अपने प्रोफेशन को और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बदलता रहता, आज वो कामयाब नहीं होता। अगर दुनिया के कामयाब लोग, लता मंगेशकर गाना गाते गाते दिमाग खराब हो जाए, अब सारंगी बजाऊंगी, उसमें पार नहीं पड़ी, आज लता मंगेशकर नहीं होती। इस धरती पे चाहे नौकरी में भी जो लोग गूगल के सीईओ तक पहुंचे हैं ना, जो दुनिया की सबसे बड़ी पोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन साइंटिस्ट भी बने हैं ना, वो ही बने हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी एक विचारवाद पे दौड़ाई है। ऐसे कितने लोग हैं भाई लाइफ में टॉपर 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 बनते रहे, बट आज उनसे पूछो वो कंफ्यूज है कि हम क्या करें, हमें नहीं समझ आ रहा। तो टॉपर होना, अच्छे मार्क्स आना, ये गारंटी नहीं देता कि आप लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। गारंटी किसी चीज की है तो ये है कि मैं मेहनत कर सकता हूँ। जो इंसान बेटा मेहनत करना सीख गया लाइफ में विदाउट एक्सक्यूजेस, जो अपनी लाइफ में मेहनत करना सीख गया बेटा, वो कैसी भी सिचुएशन होगी वो लाइफ में मेहनत करके कहीं ना कहीं जरूर पहुंचेगा। क्योंकि मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, तुम कितना भी सोशल मीडिया चला लो, कितना भी डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, आज से 7 साल बाद, 5 साल बाद, जब कुछ नहीं होगा ना दोस्तों, बहुत गंदा फील करोगे, बहुत गंदा फील करोगे। और उस समय ये दिन याद करोगे कि 11th क्लास में था, 17 साल का था, मेरे पास पूरे जीवन भर का समय था, पर मैंने दिन भर बस इंस्टाग्राम चलाया, यूट्यूब चलाया, मूवीज देखी, दोस्तों के साथ गेड़ी मारी। ये तो उम्र ऐसी है, मुझे लगता है कि 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 तक भी कि दिमाग तो चलता ही नहीं है प्यार, सिर्फ हार्मोन्स ही चलते हैं आपके। तो आप उसको प्यार समझना ही बंद कर दीजिए, पहली बात, अगर मेरी माने तो। और अगर आपको लाइफ में कुछ अच्छा करना है तो स्पेशली अगर कुछ बड़ा करना है, कोई चेंज लाना है, अपना नाम बनाना है, ये आपका प्राइम टाइम है। जितनी मेहनत, जितना फोकस, जितना कंसंट्रेशन ये उम्र मांगता है और कोई उम्र में नहीं। देखो भाई, या तो पढ़ो या तो मत पढ़ो, और अगर पढ़ना है तो ऐसा पढ़ो कि तुमसे अच्छा कोई और पढ़ ही ना सके, और नहीं पढ़ना तो क्या, चिल करो, मजे करो, मस्ती, रोजमर्रा की जिंदगी चल रही चलने दो। और अगर पढ़ने का ही मन है तो भैया इतना खून पसीना एक कर दो, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, पूरी कोशिश कर डालो, खून पसीना एक कर डालो, लेकिन इतिहास रख डालो। प्यार करना बुरी बात नहीं है, लेकिन वक्त से पहले करना ये बुरी बात है। इससे आपके सपनों की एक रफ्तार जो है वो कम हो जाएगी। जो एज आपके कुछ बनने की थी, उसी एज में आप किसी के सपनों में खोए हुए हो। आप एक स्टूडेंट हो, आपने बहुत बड़े बड़े सपने देखे होंगे कि मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है। कैसे बनोगे? क्योंकि जिस एज में आपको मेहनत करनी थी वो तो आप कर ही नहीं रहे हो। मेहनत से आप हट चुके हो, डिस्ट्रैक्ट हो चुके हो। तो यही टाइम है कुछ करने का। बना लो अपने आप को, मेहनत करो जी जान से। प्यार कहीं भागा नहीं जा रहा, हाँ वक्त जरूर भाग रहा है। अरे भाड़ में जाए सब, हटाओ दोस्त, हटाओ इंस्टाग्राम, हटाओ स्नैपचैट जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। अगर तुम्हें अच्छा रिजल्ट चाहिए तो अकेला रहना पड़ेगा। कैद कर लो अपने आप को एक रूम में और पढ़ाई पे फोकस करो। अभी भी वक्त है, बहुत कुछ बदला जा सकता है।
नहीं हो रहे तुमसे न्यूमेरिकल, हम साथ में करेंगे। नहीं हो रहे तुमसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, हम साथ में करेंगे। नहीं हो रहे तुमसे डेरिवेशन, हम साथ में करेंगे। लेकिन आपको शुरुआत करनी होगी, और अभी ही शुरुआत करनी होगी, अभी नहीं। अपने कमरे का दरवाजा और अपने दिल का दरवाजा बंद कर लो। ना किसी दोस्त के लिए जगह हो, ना किसी प्यार के लिए जगह हो। और जब वो कमरे का दरवाजा खुले और आप बाहर निकलो, पूरी दुनिया आपके लिए ताली बजा रही हो। क्या सब इसी समय बर्बाद। लड़कों की जिंदगी में जो समय, भारत के स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, उनका समय बर्बाद कैसे? या तो वो प्रेम के चक्कर में बर्बाद हो जाते हैं, या तो नशा, दारू, शराब, सिगरेट, इस सब में, या मोबाइल को चलाने की लत लग जाती है। सोशल आज का युवा 90% इसी में बर्बाद है। 10% तो नहीं है इन तीनों में किसी में। वो 10% कल भी कामयाब था, वो 10% आगे भी कामयाब ही रहेगा। ये जो कि मिलेगी मंजिल परिंदों को, ये उनके फड़फड़ाते पंख बोलते हैं। मिलेगी मंजिल परिंदों को, ये उनके फड़फड़ाते पंख बोलते हैं। खामोश रहते हैं जो जमाने में, दुनिया में उनके हुनर बोलते हैं। क्या बात है। अपने लाइफ में ना गोल्स सेट करो, लड़की नहीं। कुछ चीजें ऐसी होती है जो लाइफ में हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। और आपके गोल्स बड़े होने चाहिए। गोल्स ऐसे होने चाहिए ना जिसको सोच के डर लगे कि कर पाएंगे, वो फीलिंग आए, एक भय का फीलिंग आए। जब तक आपके गोल्स आपको डराए नहीं, तब तक वो गोल्स नहीं होते। एंड ट्रस्ट मी, इन गोल्स में लड़की, शादी और बच्चा नहीं होना चाहिए। एक ही फॉर्मूला आप भी समझ लें, दुनिया में कोई भी काम हो, कितना भी मुश्किल हो, अगर आपने 3 साल उस पर ठीक से खर्च कर दिए तो मान के चलिए कि उसमें आपको सक्सेस मिलनी तय हो जाएगी। 3 साल का गोल्डन रूल है। तो खाना मत खाना किसी दिन, लेकिन कोई दिन ऐसा नहीं निकलना चाहिए जिसमें तूने एटलीस्ट 30 मिनट पढ़ाई नहीं करी हो। बिकॉज कि तुम्हारी जो बॉडी है ना, वो सर्वाइव एक दिन बिना खाना खाए कर लेगी, लेकिन तुम्हारा जो ब्रेन है ना, उसको अगर तुम राइट फूड नहीं दे रहे हो तो तुम दुनिया में हर दिन 10 साल पीछे जा रहे हो, 1 साल नहीं, क्योंकि दुनिया में इतनी चीजें हो रही है। तो वो 30 मिनट पढ़ना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू चेंज योर लाइफ एंड अदर पीपल। दुनिया में बड़े से बड़े लोग आप हो जाओ कि तुमसे मिलने को लिए तरस जाए वो आदमी जिसने तुम्हारी बत्ती में आग लगाई। सोने से पहले एक बात पूछो खुद से कि मोबाइल ने तुम्हें यूज करा या तुमने मोबाइल को यूज करा। ये स्टेटमेंट दो ही हैं, बट ये बहुत बड़ा डिफरेंस लाते हैं। अगर तुमने मोबाइल को यूज करा है तो तुम जीवन में सफल होंगे, और अगर मोबाइल ने तुम्हें यूज करा है तो तुम डिस्ट्रैक्टेड हो, तुम्हारा कुछ नहीं। मोबाइल वरदान भी हो सकता है, अभिशाप भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि बच्चा उसे कैसे यूज करता है। कीप योर हेड हाई, डोंट लुक बैकवर्ड इन योर लाइफ। ठीक है, जो लोग पीछे से हमारे बारे में कुछ बोलते हैं, वो कहाँ बिलोंग करते हैं? हमारे पीछे, क्योंकि वो हमसे बहुत पीछे हैं, इसीलिए वो तुम्हारी बुराई कर रहे हैं। कभी भी देख लेना बेटा, जो तुमसे जल रहा होगा, जो तुम्हारी बुराई कर रहा होगा, वो कभी तुम्हारे लेवल का होगा ही नहीं। और तुम्हारे ऊपर के लेवल के बंदे को फर्क ही नहीं पड़ता कि तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि वो और ऊपर बढ़ने में बिजी है। ठीक है, सो पीपल हु गॉसिप अबाउट यू फ्रॉम योर बैक, दे बिलोंग टू योर बैक ओनली। आपको उनके ऊपर ध्यान ही नहीं देना। जिसके संघर्ष करने की क्षमता ज्यादा है, अगर उसमें थोड़ी सी मैच्योरिटी आ गई तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा। मेहनत के लिए 3 पिलर्स होते हैं। द 3 पिलर्स, सबसे पहला पिलर होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन। डिसिप्लिन मेरे करियर का सबसे बड़ा मंत्र रहा है, ये डिसिप्लिन। अब दूसरा पिलर क्या है? दूसरा पिलर है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी इज द सेकंड पिलर। अब तीसरी है कंसिस्टेंसी। अब डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी तभी काम करेगी जब आप हमेशा कंसिस्टेंट रहेंगे। कभी कभी किसी व्यक्ति का ना मिलना बेहतर होता है, क्योंकि दरअसल वो आपके लिए है नहीं, ना आप उसके लिए सूटेबल नहीं है। पर एक दौर में आप उसके दीवाने बने बने घूम रहे थे, किसी वजह से चेहरे का सौंदर्य देखा, आपको लगा इससे बड़ा सत्य क्या है ब्रह्मांड में, यही ब्रह्मांड का अंतिम सत्य है। इतना सुंदर चेहरा भगवान ने किसके लिए बनाया है? मेरे लिए बनाया है। और इस चक्कर में आप सुबह से रात तक पतंगे की तरह आगे पीछे दौड़ रहे हैं। अच्छा तो ये है कि वो कह दे कि भाई मेरे पास फुर्सत नहीं है, मुझे पढ़ाई करनी है, और आप चुपचाप पढ़ाई कर लीजिए। पर अगर कुछ नहीं है तो प्लीज पढ़ाई अच्छे से करो, बिकॉज जो गरीब लोग होते हैं ना, जो गरीब नहीं बोलूंगा, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना कहीं पढ़ाई उनको बहुत आगे लेकर जाती है। आज अगर सपनों के लिए नहीं भागोगे तो कल जरूरतों के लिए भागना पड़ेगा, और जिंदगी जरूरतों वाली अच्छी नहीं लगती,
सपनों वाली जीने में मजा आता है। आप एक बात समझ लो बेटा कि जो भी इंसान जीवन में कुछ बड़ा करता है उसने बहुत सी चीजों का जीवन में त्याग किया होता है। या तो आज आप अपनी जिंदगी में त्याग कर लो, या तो आप कल अपनी जिंदगी में काश करना कि काश मैंने उस वक्त ऐसा किया होता। आज या तो जीवन में आप अपनी सबसे जो प्रिय चीजें हैं उनका बलिदान दे दो, या कल आप अपने जीवन में अफसोस करना और ये महसूस करना कि एक गलती हो गई मुझसे, काश मैं उस वक्त इस चीज को सही कर पाता और नहीं कर सकते। जिस मोमेंट में हार मानने का मन करे ना, जिस मोमेंट में लाइफ में गिव अप करने का मन करे ना, बस उसी मोमेंट अपने आप को, अपने मन को ना बोल देना कि नहीं, हार नहीं मानूंगा। और अगर तू ऐसा करते जाएगा ना, तो वहां तक पहुंच जाएगा जहां तक तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। तू अपनी औकात से ज्यादा हासिल कर लेगा, ये मैं तेरे को गारंटी दे रहा हूं। लगे रहना, बने रहना। देखो, ये जरूरी नहीं है कि हर गवर्नमेंट जॉब पाने वाला इंसान ही लायक होता है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज भी होती है, उसमें एक से एक बढ़कर सोच रखने वाले इंसान भी होते हैं, वो भी तो लायक हैं। उनको भी तो हम कहते हैं कि देखो कितना लायक है और आज इस पोस्ट पर है। तो जरूरी नहीं है कि आप IAS, SSC, बैंकिंग का एग्जाम निकालो। बस जरूरी है तो जिंदगी में हमेशा एक बात याद रखना कि अपने आप को इतना लायक बनाओ कि जब भी तुम किसी दुकान पर बैठे हो या मॉल में जा रहे हो, कोई चीज खरीद रहे हो, तो उस चीज को खरीदने में आपको मोल भाव ना करना पड़े। बस ये कहो कि आपकी दुकान में जो सबसे बेस्ट है वो दिखा दो, इतना लायक बना लो। कोई रिजेक्ट करे ना तो कायदे से रिस्पॉन्ड करना है, लेकिन अगर रिजेक्शन हो जाए तो ये नहीं कि अच्छा मुझे मना किया, मुझे ये अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, एज यू विश। सबसे अच्छा तो ये होता है मस्त मौला होना चाहिए व्यक्ति को। आपने किसी को प्रपोज किया, उसने रिजेक्ट कर दिया, शिफ्ट डिलीट मारिए दिमाग से, और 4 दिन बाद कोई पूछे कि उसने रिजेक्ट किया था, याद आती है, और आप कहें कौन, किसकी, कौन है ये, अरे तू नहीं कोई और से। तो क्या इतनी बड़ी दुनिया में क्या मतलब है किसी एक व्यक्ति के बीच पागल होने से। आपका सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए कि आपका मन आपका गुलाम होना चाहिए। ये पावर का पहला अनब्रेकेबल लॉ है। अगर आप उसके गुलाम हो तो आप नौकर हो। मालिक कौन? जो खुद को डिसिप्लिन रखना जानता हो, और नौकर कौन? जिसको जबरदस्ती डिसिप्लिन में रखा जाता है। और जिंदगी बंधी हुई मन से, और मन का सबसे प्यारा फीचर डिसिप्लिन। क्या हालत बनानी बेटा आपने, किस चीज की, किसी एक व्यक्ति के लिए ऐसा करोगे? आप समझदार हो, आपको समझ में आ रहा है कि वो आपका सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। जैसे ही उसको काम पड़ता है वो आपको फिर से एक मैसेज कर देता है। तो आपके लिए अच्छा होगा कि ऐसे लोगों से अब आप पीछा छुड़ा लो जीवन का। जो भी आदमी तुम्हारे घर के मैटर में इंटरफियर करेगा, बाहरी, अगर अपना घर चाहते हो कभी ना टूटे, कभी किसी बाहरी आदमी को अपने घर में इंटरफियर मत करने दो। किसी भी मैटर में, तुम्हारे भाई से मामला है, तुम्हारा पिताजी से कोई डिस्प्यूट है, वाइफ से कोई डिस्प्यूट है, हस्बैंड से कोई डिस्प्यूट है, कभी किसी बाहरी आदमी को अलाउ मत करना, तुम्हारा पूरा घर खत्म हो जाएगा। जो शख्स आपका टाइम वेस्ट करे, दूर हट जाओ, दूर हटो उससे। आपका समय बहुत कीमती है, किसी को ऐसे मत दो अपना समय। नहीं है कोई इतना हकदार आपके समय का, आपका समय बहुत कीमती है। जो बंदा 2000 दिन होता है 5 साल, 1825 डेज मतलब 5 साल, तो मतलब 5 साल 4 महीने पकड़ लो। जो बंदा 5 साल मतलब 2000 दिन एक काम कर लेगा, एक डिसिप्लिन फॉलो कर लेगा, रिजल्ट्स और आउटकम्स को ज्यादा सोचे बिना, गोल्स रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं इस महीने इतना कमाऊंगा, इस महीने इतना कमाऊंगा, बट वो उस गोल को लेकर चिंतित ना हो, अपने काम को लेकर चिंतित हो। ठीक है, काम को लेकर चिंतन करता रहे, अच्छा मैं नेक्स्ट क्या कर सकता हूं इसे, पर एक ही चीज में करें। ऐसा नहीं है कि आज आप सोच रहे हो कि भाई मैं कोयले की खदान खोदूंगा, और कल आप सोच रहे हो कि नहीं यार मैं ऑनलाइन कोर्स बेचूंगा, तीसरे दिन आप कुछ और सोच रहे हो। अगर आप बम्बल टिंडर करोगे तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। ये बम्बल टिंडर जनरेशन हो गई ना, आज इसको डेट करेंगे, कल उसको डेट करेंगे, वो नहीं है। स्टिक टू वन। करेक्ट। एक नालायक आदमी जिसको अकल कम है, कोशिश करिए, प्रयास करिए कि ऐसा कोई आदमी आपके इर्द गिर्द आजू बाजू ना हो, आपके दिमाग में गंद ना डाले, आपके दिमाग में जहर ना डाले। समझाने की कोशिश करता हूं। मैं कहता हूं हमेशा से खाने में जहर का इलाज है, कुत्ता खा जाए आपको इलाज है, सांप डसले साला इलाज है, लेकिन कोई कान में जहर भर दे, इसका पूरी दुनिया में आज तक इलाज पैदा नहीं हुआ। आपके सपनों की औकात आपकी तकलीफें तय करती है। कितने बड़े सपने हैं आपके, कितने ताकतवर सपने हैं, वो ये तय करेगी कि कितने ज्यादा तकलीफों से आप गुजर रहे हो, कितने ज्यादा संघर्ष आपकी जिंदगी में, कितने ज्यादा मुसीबतें हैं। थोड़ा मोड़ा टेंशन है, थोड़ी मोड़ी तकलीफें हैं, इसका मतलब थोड़ा बहुत ही हासिल करने वाले हो आप।
छोटे सपने हैं, छोटे ड्रीम है, छोटे लक्ष्य हैं। लक्ष्य बड़ा होगा तो लड़ाई भी बड़ी होगी। जब आप मना करते हैं कि मैं पीछे नहीं हटूंगा यार, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती यार। बस आप पीछे मत हटना यार, और लोग आपको पीछे हटाने का भरसक प्रयास करेंगे। ये मैं आपको बताना कोई अच्छा लगे तो उससे प्यार मत करना, उसके लिए नींदें खराब मत करना। 2 दिन तो वो आएंगे खुशी से मिलने, तीसरे दिन कहेंगे इंतजार मत करना। क्या बात है। दुनिया डाउट कर रही है, सर नीचे रखो, काम करो। दुनिया गाली दे रही है, सर नीचे रखो, काम करो। तुम जीत रहे हो, सर नीचे करो, काम करो। तुम हार रहे हो, सर नीचे रखो, काम करो। तुम सिर्फ सर नीचे रख के काम करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। एक दिन ना 6 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल, 10 साल, फट एकदम फटेगा। ऑल ऑफ सडन पीपल कॉल यू ओवरनाइट सक्सेस। ओवरनाइट सक्सेस। तुमको बस एक ही चीज करनी, कोई तुम कुछ भी बोलो, जिस वर्क ऐसे ब्लाइंडर लगा दो, ब्लाइंडर, और कुछ है ही नहीं। मैं कहता हूं कम से कम बेटा इस लायक आप बन जाओ कि जब अपने पिताजी को आप शॉपिंग कराने ले जाओ तो आपको प्राइस टैग ना देखना पड़े। अंदर गए, दुकानदार पूछा कि किस रेंज में दिखानी, बोले रेंज वेंज नहीं, जो पिताजी को पसंद आया वो लेके जाऊंगी। ये होना चाहिए, बस इतना पैसा कमा लो, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है जीवन में। जो कामयाबी बहुत जल्दी मिल जाती है वो कामयाबी लंबे समय तक रहती नहीं है। तो जब भी मैं किसी व्यक्ति को देखता हूँ कि सफल है कि असफल, तो मैं देखता हूँ कितने टाइम में सफल हुआ है। तो मुझे उसकी सफलता फैसिनेट तब तक नहीं करती जब तक मुझे ये नहीं पता होता कि 8-10 साल लगाए कि नहीं लगाए। मुझे बहुत सारे लोग एग्जांपल देते हैं, अरे देखो सर वो कितना कामयाब हो गया, 6 महीने में यहाँ तक पहुँच गया, तो मुझे वो फैसिनेट करता ही नहीं। हाँ, मुझे कोई बोले कि सर 15 साल से रगड़ रहा था, अब कामयाब हुआ, तो अब मैं इंटरेस्टेड हूँ उसकी लाइफ जर्नी को जानना। मैं ऐसे किसी व्यक्ति की लाइफ जर्नी को जानने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ जो 3 महीने के अंदर स्टार बन गया, जो 6 महीने में स्टार बन गया, जो 9 महीने में स्टार बन गया। लोग बनते तो हैं, तो क्या ये मतलब सच नहीं है? रिटेन रहना करीब करीब नामुमकिन होता है। करीब करीब 1000 में कोई एक होगा तो एक्सेप्शन हो सकती है, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में 25 साल में ऐसा कभी देखा ही नहीं तो 3 महीने में स्टार बन गया हो और 30 साल के बाद भी स्टार रहा हो। क्या बात है। दुकान खोलना इम्पोर्टेंट नहीं है, दुकान लंबे समय तक खुली रहे ये इम्पोर्टेंट है। एक बात हमेशा याद रखना, नीयत चाहे कितनी भी अच्छी हो, दुनिया आपको आपके दिखावे से जानती है, और दिखावा कितना भी अच्छा क्यों ना हो, ऊपर वाला आपको आपकी नीयत से जानता है ना? कि 2 तरीके से आदमी बदलता है, या खुद बदल जाए या समय उसको बदल देता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कड़वा शब्द, खुद बदल गए तो ठीक, समय ने बदला ना तो बड़ी तकलीफ होगी। जीवन में गलत काम नहीं करना है। गलत काम मतलब सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाले काम नहीं करना है, धूमपान नहीं करना है, गलत आदतों में नहीं रहना है, किसी लड़की को परेशान नहीं करना है, अपना चरित्र खराब नहीं करना है, गालियां नहीं देना है। गालियां देना कितना कॉमन हो गया, कितना ज्यादा कॉमन हो गया गालियां देना। बहुत से बच्चे देते हैं, अभी पेरेंट्स बैठे हैं, अभी तो तुम लोग के मुंह उतर गया, सर क्या बोल रहे हैं ये, घर पे बता देंगे क्या? आज तो व्हाट्सएप ग्रुप चेक होगा मेरा, मैं तो गया आज। नेवर इन योर लाइफ कंपेयर योरसेल्फ। अपने आप को कभी किसी से कम मत समझना दोस्त। जो तुम कर सकते हो किसी का बाप नहीं कर सकता। मैं बता दूं, हर आदमी में एक स्पेशलिटी होती है जो दूसरे में साला हो ही नहीं सकती। परिस्थितियां नौकरी भी करवा सकती है, परिस्थितियां दुकान खुलवा सकती है, परिस्थितियां कुछ भी करवाए, वो चीजें बुरी नहीं है, वो काम बुरे नहीं है। सोच अगर घटिया रह गई, सारा खेल सोच का है। आपको अपनी सोच को इंक्रीज करना होगा। एक एंटरप्रेन्योर जीवन में छोटी बातें नहीं सोचता, घटिया चीजें नहीं सोचता, क्रिएटिव सोचता है, सृजन करना सोचता है, चीजों को रचनात्मक बनाना सोचता है। इतना आपको करना है। और सोच में गरीबी आ गई तो विश्व में कोई अमीर बना नहीं सकता। तो जम के कमाओ 3-4 लाख करोड़ रुपया, खूब पैसा कमाओ, और जितना पैसा कमाओगे उतना संसार तुम्हारे पास आएगा। हर दूसरे दिन तुम शादी करोगे। ये एक लेसन है कि जब उतार आता है तो आपको बिलीव करना पड़ेगा कि चढ़ाव भी आएगा, लेकिन वो ऐसे ही नहीं आएगा। ये कहीं पे लिखा नहीं है कि उतार आने का चढ़ाव तो आता ही है भाई। वो चढ़ाव के लिए कुछ अलग करना पड़ता है, उसके लिए अलग सोच लानी पड़ती है, रास्ते ढूंढने पड़ते हैं कि चढ़ाव तो है लेकिन वो रास्ते थोड़े डिफिकल्ट है चढ़ने के लिए। त्याग तो करना ही पड़ेंगे यार, सपना इतना बड़ा है ना आपका, इतनी कम सीटें हैं, तो त्याग तो आपको करना ही पड़ेगा। ये तो हो गई। बलिदान इतना करो कि कल किसी की आस में ना रहना पड़े, और मेहनत इतनी करो कि कल आपको काश ना कहना पड़े। तो ये जर्नी तो टफ है ये अगले 2 साल वाली आपकी। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, अगर कोई भी लड़का, कोई भी लड़की, कोई भी बिजनेसमैन
8 घंटे काम करके करोड़पति अरबपति बनना चाहता है तो वो अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर रहा है। अब जॉब की तरफ, चाहे बिजनेस हो चाहे जॉब, कुछ भी हो, पहले 8 घंटे आपको सिर्फ रोजी रोटी ही कमा के देंगे। हाँ, बहुत डीप बात, क्या बात है। पहले 8 घंटे सिर्फ रोजी रोटी कमा के देंगे आपको, आप उसके बाहर नहीं जा सकते। चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, 8 से 12 घंटे आपको लग्जरी देंगे थोड़ी सी। 8 से 12 घंटे आपको लग्जरी देंगे, लेकिन जो इंसान 12 से 16 घंटे वाले चंक पे चला जाएगा। आईएएस के इंटरव्यू में एक लड़के से पूछा कि रिक्शा वाला भंडारा कर सकता है? उसने कहा नहीं साहब, भंडारा नहीं कर सकता। बोले क्यों? बोले सर भंडारे के लिए धन की जरूरत पड़ती है। 10 लोगों से लगातार पूछा, 10 लोगों ने लगातार जवाब दिया कि रिक्शा वाला भंडारा नहीं कर सकता, क्योंकि भंडारे के लिए धन की जरूरत होती है। एक आदमी पहुंचा इंटरव्यू देने, हमारे एक दोस्त है अनुपम, इंटरव्यू देने पहुंचे। उनसे बोले रिक्शा वाला भंडारा कर सकता है? बोले सरकार बिल्कुल कर सकता है। बोले कैसे? बोले साहब एक मुट्ठी आटा जमीन पे डाल देगा, चींटियां खा लेंगे साहब, हो गया भंडारा। साहब एक मुट्ठी चावल, साहब एक मुट्ठी चावल छत पे डाल देगा साहब, चिड़िया खा लेगी, हो गया भंडारा। थॉमस एडिसन को स्कूल के लोगों ने कहा कि ये पागल बच्चा है, हम नहीं झेल पाएंगे इसको, स्कूल से निकाल दिया उसको। उसकी माँ बड़ी समझदार थी, तो बच्चे को माँ लेके आई घर। बच्चे ने पूछा मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा कल से? तो बोली हाँ बेटा। क्यों? तो उसने कहा प्रिंसिपल कह रहे थे कि बाकी बच्चे तुम्हारे साथ चल नहीं पाएंगे। बात तो सही बोली, पर दूसरे तरीके से बोली। घर में पढ़ाया, 12 साल की उम्र में उसको सेल्समैन बना दिया। 14 साल की उम्र में वो टेलीकॉम ऑपरेटर बना पहली बार। जिज्ञासा पैदा हुई, रिसर्च करने लगा। करते करते उसने 20-25 की उम्र में, जिसको हम फोनोग्राफ कहते हैं, उसका आविष्कार किया। और वो आदमी जिसको स्कूल ने पागल कह के, मेंटली रिटार्डेड कह के निकाला था, 1078 पेटेंट उसके नाम पे हैं। ये वो बच्चा था, क्योंकि उसको स्ट्रगल मिली। जिसको स्ट्रगल नहीं मिलेगी कोई खास तीर नहीं मार पाएगा। सही बात है। खुद पे भरोसा नहीं रखोगे तो दूसरे कैसे रख पाएंगे? मैंने हमेशा खुद पे भरोसा रखा है कि मैं कर सकता हूँ। चैलेंजेस आर टफ, थ्रो सम पंचेस, कीप फाइटिंग इट। अगर आप बैटलफील्ड नहीं छोड़ेंगे तो ही आपके पास मौका है। अगर आप घर चले जाएंगे, रोने लगेंगे या आप सैड हो जाएंगे तो उसका कभी आउटकम आप नहीं देख पाएंगे। वो फील्डिंग से सीखा है मैंने। अगर आप डाइव मारोगे तो बॉल रोक पाओगे, अगर आपने डाइव ही नहीं मारी तो आपको पता ही नहीं। सिंपल सी बात है, अभी मेहनत नहीं करोगे कॉलेज में करनी पड़ेगी, कॉलेज में नहीं करोगे उसके बाद करनी पड़ेगी, उसके बाद नहीं करोगे उसके बाद कभी ना कभी लाइफ में मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, और घिसना तो पड़ेगा, घिसना तो पड़ेगा। पढ़ाई में मन लगाओ। पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। आईएएस तो बना ही देगी, ज्यादा पढ़ लियो तो भगवान भी बना देगी। हिंदू हो तो, मुसलमान तो खैर मानते नहीं क्या, वो कहते हैं कोई खुदा बन ही नहीं सकता, और हम उसमें क्यों इंटरफियर करें, मानते हैं अच्छी बात। मैंने डिसाइड कर लिया कि ये करना है। अब मुझे विचार करना है कि इसे कैसे करना है। आई हैव टू कीप गोइंग, कि मुझे अप्रोच कैसे करना है। तो उस पर आपको मंथन करना है, तो विचार करना है। थिंक ऑफ ऑल द डिफरेंट वेज कि भाई मैं ये अलग अलग तरीकों से इसको कर सकता हूँ। तीसरा स्टेप है नीति।